हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक वन एवं वन्य जीव संसाधनों के वर्गीकरण एवं वितरण के बारे में पढ़ेंगे बेटा, जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, वन क्या होता है कि भारत में अधिकतर जो वन पाए जाते हैं या तो भारत सरकार के अधीन होते हैं, या क्या होता है बेटा वन विभागों के अधीन होते हैं, या क्या होता है बेटा अन्य विभागों के जरिए इनका सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा क्या होते हैं, ये प्रबंधन में रहते हैं बेटा। तो ये आपका क्या हो गया, वन के बारे में हो गया। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि वन एवं वन्य जीव संसाधनों का वर्गीकरण या प्रकार हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो वन एवं वन्य जीव संसाधनों को मुख्य रूप से हम कितने भागों में बांटेंगे बेटा, 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला आपका क्या है बेटा, आरक्षित वन। जो आरक्षित वन होता है वो कुल भूमि के लगभग 54.4% भाग पर बेटा क्या होता है, ये पाया जाता है। दूसरा क्या है बेटा आपका रक्षित वन। तो जो रक्षित वन होता है कुल भूमि के लगभग 29.2% भाग पर बेटा क्या होता है, ये पाया जाता है। और जो तीसरा क्या होता है बेटा, अवर्गीकृत वन। जो अवर्गीकृत वन होता है वो कुल भूमि के लगभग 16.4% भाग पर क्या होता है बेटा, ये पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे बेटा कि इन तीनों वनों को एक एक रूप से हम लोग देखेंगे। तो पहला आपका क्या है बेटा, आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होता है, तो देश के मतलब भारत के पूरे आधे से अधिक वन क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, वो सभी आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आरक्षित वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है बेटा, और ये ज्यादातर जम्मू कश्मीर में, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, आपका उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और आपका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में ये सभी आरक्षित वन का एक बहुत बड़ा अनुपात बेटा क्या होता है, वो पाया जाता है। और ज्यादातर ये जो आरक्षित वन है ये कुल भूमिका हमने बताया बेटा कि लगभग 54.4% भाग पर ये क्या होते हैं बेटा, ये पाए जाते हैं। दूसरा आपका क्या है बेटा, रक्षित वन। तो वन विभाग के अनुसार लगभग 1/3 भाग पर ये कौन से वन बेटा, रक्षित वन पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में ये बेटा क्या हो जाते हैं, ये रक्षित वन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये कुल भूमि के लगभग 29.2% भाग पर आपके कौन से वन पाए जाते हैं बेटा, रक्षित वन पाए जाते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है बेटा, अवर्गीकृत वन। आप सिंपली ये समझिए कि अवर्गीकृत मतलब उसका भी सही तरीके से वर्गीकरण नहीं हुआ है। तो अन्य सभी प्रकार के जो भी वन होते हैं, वो अन्य सभी प्रकार के वन या बंजर भूमि पर जो भी वन होते हैं, या तो वो सरकार के द्वारा अधीन होते हैं या व्यक्तियों अथवा समुदायों के स्वामित्व में होते हैं। ये कौन से वन कहलाते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। आपने देखा होगा बेटा कि गांव में ज्यादातर बंजर भूमि होती है, तो वहां पर जो वन लगे रहते हैं बेटा या पेड़ पौधे लगे रहते हैं, वो किसमें होते हैं बेटा, वो सभी अवर्गीकृत वन में के रूप में होते हैं। तो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं बेटा, सभी राज्यों में गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है, तथा स्थानीय समुदायों के क्या होते हैं बेटा, ये प्रबंधन में रहते हैं। और ये जो आरक्षित वन है कुल भूमि के लगभग 16.4% भाग पर ये बेटा क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो आज के इस क्लास में बेटा हम लोगों ने वन एवं वन्य जीव संसाधनों के वर्गीकरण एवं वितरण के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात हम लोग और अतिरिक्त टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।